दोस्तों, मैं एस्ट्रो मुक्तेश आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। भैरवनाथ को नमन करते हुए आज जन्म कुंडली का एनालिसिस ऐसे व्यक्ति की कुंडली का करेंगे जो इस समय संपूर्ण विश्व में चर्चा का विषय है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका, बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा उसका नाम इस समय जब भी न्यूज़ देखी जाए तो चर्चा का विषय रहता है, लॉरेंस बिश्नोई। तो हमने सोचा कि इनकी भी कुंडली देखी जाए। इनका डिटेल वगैरह इनका जब मिला तो हमने कहा इनकी कुंडली का भी एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि व्यक्ति जेल में है और इसके बाद भी संपूर्ण विश्व में इस व्यक्ति का जो नाम है ये चर्चा का विषय है और धर्म कर्म से भी परिपूर्ण दिखता है। व्रत वगैरह भी रहते हैं। इसके अलावा माता का 9 दिनों का व्रत भी किया, मौन व्रत भी 9 दिनों का रखा, जेल के अंदर रहते हुए। साबरमती जेल में इस समय लॉरेंस बिश्नोई बंद हैं और इनका धर्म हिंदू धर्म के प्रति भी नज़रिया काफ़ी अच्छा दिखता है। और इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इनकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह हैं जो इनको इतना ज़्यादा इनको चर्चा में भी लाया और काफ़ी जल्दी इनका नाम सुर्खियों में आ गया। अब इनका हाथ है नहीं है, जो बाबा सिद्दीकी का जो हत्याकांड हुआ इसमें अब इनका नाम जो है इसमें लोग लेते हैं, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। कई बार ऐसे भी लोग नाम उछालते हैं, ये तो जेल के अंदर बैठे हैं कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी संपूर्ण विश्व में चर्चा। कनाडा के भी जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी जो खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या मामले में भी इनका नाम लिया है, जबकि ये तो जेल के अंदर हैं तो इनका उसके बाद भी इनका नाम लिया जाता है। तो देखते हैं ऐसी इनकी कुंडली में क्या बात है जो इतना ज़्यादा इनका नाम इतना जल्दी फैला है, जबकि ये जेल के अंदर है। और इसको देख के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इनकी जो कुंडली है तुला लग्न की है, तुला राशि की इनकी कुंडली है। लग्न में चंद्रमा का बैठना अच्छा राजयोग देता है। चंद्रमा केंद्रीय होके लग्न में बैठा जो उच्च स्तर का राजयोग देता है। ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक राजा के समान जीवन को जीता है। इसके अलावा इनकी कुंडली में और चीज़ें यदि देखें, चंद्रमा सुंदरता भी देता है लग्न में। लग्ने शुक्र जो है वो उच्च राशि में चले गए हैं, तो उच्च राशि में है, छठे भाव में जरूर है लेकिन उच्च राशि में है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है। गुरु इनका हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाता है जो शत्रुओं का संपूर्ण नाश करता है। तो शत्रु जिसको भी ये बनाते हैं वो ये समझ लीजिए कि वो नष्ट ही हो जाता है। तो जिनके ऊपर भी इनकी नज़र पड़ी उसका गेम समझ लीजिए कि ओवर ही है, क्योंकि यहाँ जो गुरु है ये अपोजिट राजयोग बनाता है और वो भी हर्ष नाम का जो शत्रुओं के लिए एक काल के समान ही होता है। तो शत्रुओं के प्रति ऐसा व्यक्ति काफ़ी सेंसिटिव होता है, शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट करके ही मानता है। एक मिशन की तरह ऐसे लोग चलते हैं, क्रांतिकारी सोच के होते हैं, शत्रुओं को आसानी से नहीं छोड़ते, बुरी तरह शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इनका ये अपोजिट राजयोग इसी ओर संकेत करता है।
इसके अलावा बुध आदित्य योग का त्रिकोण में बनना ईमानदार बनाता है। ऐसा व्यक्ति दिल का बड़ा साफ होता है, ईमानदार होता है, ईश्वर में उसकी आस्था होती है। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, अच्छी सोच वाला होता है। दोस्त यार इनका जो नेटवर्क है ये तगड़ा होता है। गणित ऐसे लोगों की सटीक होती है। तो ये गुणा भाग भी जो ऐसे लोग लगाते हैं तो इनका एकदम सटीक होता है, तेज बुद्धि के होते हैं। तो ये बुधादित्य योग त्रिकोण में बनने की वजह से और भी अधिक इनका फलदायी हो जाता है। ऐसे लोगों को मंत्रों का भी ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान होता है, पूजा पाठ जप तप में भी इनका खासी रुचि होती है और इसकी वजह से ईमानदार होते हैं। ईमानदार व्यक्ति ही किसी संगठन को चला सकता है। अभी एक बात अलग है कि इनका संगठन क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग बात, लेकिन जहाँ ईमानदारी है वहाँ लोग जुड़ते हैं। तो ये चीज़ बेईमानों के साथ कौन जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा जो। तो इस वजह से तो ईमानदारी बनाते हैं, दिल का साफ बनाते हैं। शनि केंद्र में अपनी राशि में है तो ये सस महापुरुष योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति का मकान बहुत सुंदर होता है, ज़मीन जगह प्रॉपर्टी खूब होती है, अच्छी गाड़ियों का सुख होता है, अच्छे कपड़ों का सुख होता है। तो सभी चीज़ें ज़बरदस्त होती है। शनि जब सस महापुरुष योग बनाते हैं तो अच्छी ऊंचाई देते हैं, व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट की तरह बनाते हैं, लोकप्रियता बहुत देते हैं। इसी वजह से इनका हर जगह पे नाम कुछ भी है, चाहे इनका लेना देना हो ना हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जा रही है। हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी को किसी ज़मीन जगह के मामले में भी उनका ये चीज़ें हुई हों, प्रॉपर्टी से जुड़ी किलिंग भी हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ राजनीतिक वगैरह भी हो सकता है क्योंकि इस समय चुनाव भी हैं। लेकिन हर चीज़ का सीधे इनके साथ जोड़ना इनको लोकप्रियता दे रहा। आज ये वर्ल्ड में जाने जाते हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री भी इनका नाम ले रहे हैं। तो इससे आप लगा लीजिए कि जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा का, ये बहुत ही कहना चाहिए गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री भी आप इसको कहें। भारत सरकार ने इसको अच्छे से लात मारी है और इसके जो राजदूत हैं उनको धक्के मार के देश से निकाला है, और बिना सबूत के ये भारत को अंटसंट कहता था जस्टिन ट्रूडो। तो ये इसने भी इनका नाम लिया जबकि ये जेल के अंदर है। उसने कहा कि इन्होंने उसके देश में उनके नागरिक को मारा है जबकि वो खालिस्तानी आतंकवादी है, इसको उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो इस तरह से इनका नाम सुर्खियों में रहता है, चाहे इनका उससे लेना देना हो चाहे ना हो। तो शनि यहाँ पे लोकप्रियता भी देता है, चक्रवर्ती सम्राट की तरह जीवन देता है। केंद्र में चूँकि चंद्रमा से भी केंद्र में है, लग्न से भी केंद्र में है, तो जबरदस्त सस महापुरुष योग आप इसको माने। तो ऐसे व्यक्ति का काफ़ी ग्लैमर वाला जीवन है। जब ये पेशी में भी जाते हैं तो एक राजा की तरह ही दिखते हैं। इनका वीडियो ऐसा लगता है जैसे कोई हीरो हो। इनका चेहरा भी देखिए, उच्च का शुक्र की वजह से सुंदरता एनर्जी अलग दिखती है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में भी रहता है। काले हिरण को बिश्नोई समाज बहुत मानता, बिश्नोई समाज पूजा पाठ से जुड़ा समाज है। काला हिरण को इनके यहाँ पूजा होती है। वहाँ की जो महिलाएं हैं बिश्नोई समाज की, वो हिरणों को अपना दूध तक पिलाती हैं। तो जीवों के प्रति बिश्नोई समाज का जो रवैया है वो भी आदरणीय है, और लॉरेंस बिश्नोई वो भी हैं। और कहीं ना कहीं इनका भी अपने समाज के प्रति, अपने जो लोग इनके होते हैं बिश्नोई समाज के, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जीवों को लेकर। तो इसी वजह से ऐसे लोग क्रांतिकारी टाइप के होते हैं। ये कोई उस तरह के क्रिमिनल नहीं होते कि अनावश्यक किसी को ऐसे ही करें। तो इनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये चीज़ें हैं, और क्या मालूम इनका ज़बरदस्ती भी लोग नाम लेते हों, क्योंकि इनकी कुंडली गजब की है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। राहु जरूर खुरापाती बनाता, सेकंड हाउस में राहु है तो ये थोड़ा सिरफिरा बना देता है। तो राहु का सेकंड हाउस में होने की वजह से ऐसा व्यक्ति सिरफिरा भी होता है। तो कई बार
गुंडागर्दी या क्रूअल्टी इसमें आ जाती है। तो राहु सेकंड हाउस में जब भी होगा तो बुद्धि को क्रूर बना देता है। ऐसा व्यक्ति अति क्रूर होता है, तो कहीं कहीं उग्र भी हो जाता है। तो ऐसा भी राहु में देखने आता। राहु एक राक्षसी ग्रह है और नीच राशि का राहु है, इस वजह से भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कई बार क्रिमिनल माइंड हो जाता है। अष्टम में केतु है जो कहीं ना कहीं नुकीली चीज़ से चोट भी दिखाता है पेट में, चाहे ऑपरेशन की चोट हो या किसी धारदार चीज़ से लगे। तो ये भी इसमें दर्शाता है केतु अष्टम में बैठना ये अच्छा नहीं माना जाता खासकर। तो इसमें नीच का भी है, नीच के होने की वजह से ये और भी दुखदायी होता है। तो ये एक पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। इसके अलावा अगर देखें तो बुधादित्य योग अच्छा बना, चंद्रमा राजा के जैसा बना देता है, शनि बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, सस महापुरुष योग का कोई भी सानी नहीं, उच्च का शुक्र वो भी गुरु से दृष्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लैमर वाली हैं। ऐसा व्यक्ति महान होता है, तो महानता भी देता है। और लॉरेंस जी चाहे लोग इनको अंडरवर्ल्ड माने, लेकिन पब्लिक में आज की डेट में इनका जो है, जो हिंदू कम्युनिटी है, जो भी धर्म कर्म से जुड़े लोग हैं, वो इस समय लॉरेंस बिश्नोई जी के फैन हैं। तो ये भी देखा जाता है, क्योंकि इनका जो भी काम है वो कहीं ना कहीं उस तरह का नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म से भी जुड़ा हुआ लगता है। क्रांतिकारी विचारधारा के ऐसे लोग होते हैं। भगत सिंह का ये गीत भी गाते हैं और इनका टी शर्ट भी हमने देखा, वो भी भगत सिंह की उसमें फ़ोटो लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक अच्छे इंसान बनने की भी कैपेसिटी है। बुधादित्य योग है, अभी शनि की दशा है तो शनि लोकप्रियता दे रहा, भले ही गलत चीज़ों की सही, लेकिन कर कोई और रहा लेकिन नाम इन्हीं का हो रहा है। तो पूरे विश्व में एक नाम चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। और इनकी इस समय धूम है। 31 वर्ष की मात्र उम्र है इनकी, 10 साल से जेल में ही है। उसके बावजूद इनका जो रसूख है, जो चीज़ें हैं वो सबके सामने है। सलमान खान जैसा एक्टर भी आज की डेट में खौफ में है। और उनके लिए हालांकि इन्होंने एक रास्ता भी दिया है कि यदि वो बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, चूँकि काले हिरण मामले में सज़ा भी उनको हुई और ये चीज़ें प्रूव भी हुई है, तो अदालत से जमानत में है। और तो निश्चित रूप से इनका जो मामला है वो पेंडिंग है और इसमें कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए, माफ़ी मांग के मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जी ने ये कहा है कि यदि समाज से माफ़ी मांगे मंदिर में जाके, इनका मंदिर भी है बिश्नोई समाज का, जो कहीं ना कहीं जीवों के लिए एक अच्छा संदेश देता है। और जीव हों चाहे पेड़ पौधे हों, उनसे जुड़ी चीज़ों के लिए बिश्नोई समाज हमेशा से समर्पित रहा है। ऐसे समाज के लोगों के लिए भी जो है एक अच्छी सोच पब्लिक में है और सभी लोग उनको नमन करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पब्लिक में इनकी जो आज छवि है वो आप इसको खराब नहीं कह सकते, अच्छी छवि है। तो ये अपना अपना सबका नज़रिया, कौन किसको क्या मानता है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी सब जांच का विषय है कि कोर्ट और कानून क्या प्रूव करता है। तो ये चीज़ें सारी जांच की हैं कि किसने क्या किया। तो जब तक कोई चीज़ें अदालतों से पुष्ट ना हो तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन इनको अच्छी लोकप्रियता मिली, ग्रह जो है इनके शानदार हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिलहाल अभी इनका 2028 तक शनि की दशा है। शनि सस महापुरुष योग बनाता है जो इनको ग्लैमर में बनाए रखेगा। 2028 के बाद बुध आएगा। बुध की पोजीशन अच्छी है, हो सकता है कि इसमें इनको बाहर निकलने के भी अवसर मिले और हो सकता है मामलों में इनको जीत भी मिले और मामले हो सकता है कि इनके समाप्त हो जाए, सज़ा वगैरह भी हो सकता है ख़त्म हो, क्योंकि 10 साल के
से बंद ही है, तो हो सकता है आगे चल के रिलीफ मिले, जमानत मिल जाए या किसी तरह से बाहर आए, तो बुध में चांसेस हैं जमानत या अन्य चीज़ों के। तो ये समय बताएगा, जो डिटेल है उसके हिसाब से इसका प्रेडिक्शन है। और तो इनका डिटेल इसमें मिला, उसी के आधार पे ये प्रेडिक्शन है जो इनके जीवन से मैच भी करता है। मंगल भाग्य में है, मंगल पराक्रम को देखता है, जो इनको पराक्रमी बनाता है। तो मंगल दबंग बना देता है, भाग्य में मंगल है, पराक्रम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, निडर होता है, दिलेर होता है। तो ये भी एक अच्छा योग होता है, मंगल का यहाँ बैठना काफ़ी ऊंचाई देता है। और व्यक्ति को न तो धन की कमी होती है, न पराक्रम की कमी होती है ऐसे व्यक्ति की। तो व्यक्ति पराक्रमी होता है और अपनी सोच के हिसाब से ही चलता है। तो कुंडली इनकी काफ़ी मजबूत दिखती है। जो ग्रह हैं ये ऊंचाई देने वाले हैं, भले ही गलत रास्ते में इनका राहु जरूर जो है गलत रास्ते में ले जाता है, नीच का राहु है भी, और इसी वजह से शायद इनका जो माइंड है वो चेंज है, चूँकि थोड़ा सा राहु सिर फिरा भी बना देता है। इसी के साथ दोस्तों अब इसको समाप्त करते हैं, और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती हैं। जो कोई अपनी कुंडली को डिटेल में दिखाना चाहे, विस्तृत रूप से अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहे, वो 8109337399 में संपर्क करके अपनी कुंडली को डिटेल में दिखा सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वो फ़ोन पे अकाउंट नंबर भी है, तो इसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली को डिटेल में दिखा सकते हैं, वो भी मात्र 501 में। तो इसमें पूरी कंप्लीट कुंडली का आपके एनालिसिस कर दिया जाता है तुरंत ही, और जो भी सवाल हैं जन्म कुंडली से रिलेटेड वो भी आप इसमें पूछ सकते हो, जितने भी सवाल हैं तो उसके भी आपको जवाब मिलते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको सपोर्ट इसमें रहता है। और यदि आप अपनी कुंडली को चाहते हो कि आपकी कुंडली हम YouTube में विस्तृत रूप से डालें, समझा के डालें एक एक चीज़, यदि आप ऐसा चाहते हो कि आपके नाम से हम YouTube में डाल दें, तो इसके लिए 1001 रुपये आप फ़ोनपे के द्वारा यदि पेमेंट करते हो तो आपकी कुंडली YouTube में समझा के डाल दी जाएगी, जिसको आप जीवन पर्यंत इसको देख सकते हो। तो प्रिडिक्शन आपको बिल्कुल अच्छा मिलता है, और जो भी सलाहें आपको मिलेंगी वो अच्छी मिलती हैं, बशर्ते डिटेल सही होनी चाहिए। तो चलिए अब सेशन को समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।